नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे तो पहचानते होंगे। विनोद नाम मेरा है और काफ़ी सारी लोगों को सर्विसेज भी मैंने दी है और आगे भी कंटिन्यू सर्विस देते हैं। अभी हमने ये आज से एक न्यू शो स्टार्ट किया है, ये एमएलएम नॉलेज टीवी चैनल पर। इसमें हम लोग पॉडकास्ट करेंगे और पॉडकास्ट के माध्यम से हम प्रमोशंस भी करेंगे। देखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का प्रमोशन करे। तो ये सभी के सभी चीज़ें दोस्तों आप लोग को ज़रूर पता है ही और आगे भी पता चलती जाएगी। तो आज हमारे बीच नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक गेस्ट मौजूद हैं और उनकी डिटेल्स, उनके बारे में जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको खुद ही बताएंगे। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप में से भी कोई लोग ऐसा है जो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड पॉडकास्ट शूट कराना चाहता है तो आ सकता है बिल्कुल बिंदास तरीके से। मैं डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, कॉन्टैक्ट करिए और अपना पॉडकास्ट हमारे साथ शूट कराइए। तो जो हमारे बीच यहाँ पर गेस्ट मौजूद है उनका नाम है आसिफ रजा। तो बहुत बहुत स्वागत है आसिफ रजा जी आपका। कैसे हैं सर? हम तो बढ़िया हैं, बिंदास है और हम आज भी बिंदास और आगे भी बिंदास रहने का पूरा कोशिश करते हैं। देखते हैं कब तक गाड़ी कैसे कैसे चलती है। तो आसिफ रजा जी, आज आप हमारे शो में आए हैं और सबसे पहले गेस्ट आप हमारे हैं। पहला एपिसोड भी हमारा है और मुझे उम्मीद है कि एपिसोड बहुत धमाकेदार चलना चाहिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड सारा डिस्कशन हमारा होने वाला है। बिल्कुल। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को अभी तक किस माइंडसेट से लेते हो? सर, नेटवर्क मार्केटिंग को हम एक अच्छे माइंडसेट से लेते हैं, इसलिए कि मैंने किताबों में पढ़ा है सर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है एक पवित्र बिजनेस है। बस इसको जो है हमें धैर्य पूर्वक ईमानदारी से करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग का पवित्र बिजनेस आप तो बोल तो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके मुंह से कि नेटवर्क मार्केटिंग पवित्र बिजनेस है, लेकिन कुछ अपवित्र लोगों ने इसे अपवित्र भी तो कर दिया है। सर, ये उनकी सोच है कि मतलब जो है जल्दी सक्सेस होने के चक्कर में लोगों को जो है धोखा दे देना। मगर एक बात हमने ये सीखा है कि धोखा देने वाला जो है लंबे समय तक परेशान रहता है, धोखा खाने वाला कुछ ही टाइम तक परेशान होता है। आज मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो, चाहे मैं प्रोडक्ट बेस की बात करूँ, पहले प्रोडक्ट बेस की बात करते हैं कि वो लोगों को जब अप्रोच करते हैं ना झूठ बोलते हैं। ऐसा सर, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए कि अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग जैसे पवित्र बिजनेस को हम उसमें दाग लगाएं या झूठ बोलें, फेक कमिटमेंट करें, बढ़ा चढ़ा के बात करें, तो ये हमारे बिजनेस को जो है रॉन्ग वे पे ले जा सकता है। अब जैसे मैं हूँ या फिर कोई भी बंदा है, मेरे साथ बहुत सारे कमेंट आते हैं, मेरे चैनल पर भी आते हैं, मेरे वीडियोज भी आते हैं कि लोग बोलते हैं कि सर मुझे किसी कॉन्सेप्ट में झूठ बोल के बुलाया गया और मुझे एग्जैक्ट नहीं बताया गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ देखो लोगों से कि यार अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा है तो आप सच बोलकर बुलाओ उसको। अब आपको अपने ही कॉन्सेप्ट पर भरोसा नहीं है, आपको अपने ही बिजनेस प्लान पर, अपने प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं है, आप उसको झूठ बोल के तो आप फंसा रहे हो ना उसको। बिल्कुल गलत है ये चीज़। इसलिए लोगों का उद्देश्य भी ये होना चाहिए सर कि डाउन लाइन विल बी सक्सेसफुल, अप लाइन भी ऑटोमेटिक विल बी सक्सेसफुल। वो तो होगा ही है। अगर आपका डाउन लाइन अगर कामयाब हो रहा है, सफल हो रहा है, तो आप तो भैया ऐसा हो ही नहीं कि आप नाकामयाब हो जाएंगे। लेकिन सर सोच हमें ये रखनी चाहिए कि पहले हमारी टीम कामयाब हो। टीम अगर सक्सेसफुल रनवे पे रन करेगी तब जो है अपलाइन ऑटोमेटिक रनवे पर चल देगा। और अगर टीम के पर हमने जो है रॉन्ग ख्याल रखा कि टीम से बिजनेस उठाओ और बिजनेस करवाओ, अपना कुछ करो ही नहीं, टीम का फॉलोअप भी ना करो, टीम की सपोर्ट की बात करने की आए, एक्सपेंसेस देने की बात आए तो मोबाइल बंद कर लो, मोबाइल अपनी ही टीम के लोगों का फोन ना उठाओ, तो कुछ दिन के बाद वो टीमें जब टूट जाएंगी तो फिर वही लीडर जो है कंपनियों की बदनामी करेगा और कंपनियों को जो है अनरिस्पेक्ट लैंग्वेज में जो है बैड कंडीशन की बात करेगा। और फिर आज तो चलो ठीक है, गलत लैंग्वेज में बात कर ली उसने, लेकिन भविष्य में भी तो जरूरत पड़ सकती है ना उस आदमी की। अब मैं आपको किसी कॉन्सेप्ट के अंदर ज्वाइन कर रहा हूँ, मैंने आपसे पैसा मांगा कि भैया चल ठीक है किसी कॉन्सेप्ट के अंदर आजा, मेरे साथ ज्वाइन हो जा। आप मेरे भरोसे मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हो। अब मेरे साथ अगर ज्वाइन हो रहे हो, कल के दिन आपको अपनी टीम की फॉलोअप के लिए मुझसे मदद चाहिए, चाहे आप मेरा भाषण अपनी टीम में सुनाना चाहते हो, लेकिन मैं आपका फोन ही नहीं उठा रहा, बंद कर दे रहा हूँ, ये तो सही नहीं है। तो अपलाइन का मेन मतलब यही होता है कि आप अपने टीम का पूरा सपोर्ट करो। जरूरी नहीं है कि हर सपोर्ट फाइनेंशियली सपोर्ट होता है। बिल्कुल सर, मोहब्बत का भी सपोर्ट होता है, मोहब्बत का सपोर्ट होता है और मिलने का भी सपोर्ट होता है, फोन करने का भी सपोर्ट होता है, फॉलो अप करने का भी सपोर्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट सिर्फ पैसों से नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि सपोर्ट पैसों से हो। तो आज काफी सारे लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब तो है नहीं, काफी सारे लोग कामयाब नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? दिखावा इसलिए वो लोग कर रहे हैं कि मतलब जो है टीम हमारे पीछे पागल हो जाए और जो लोग नहीं जानते हैं वो उनके जाल में फंस जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम जो है मेहनत के अकॉर्डिंग और ईमानदारी के पूर्व जो है तभी हम सफल हो पाएंगे जब हम
MLM के बताए हुए रास्तों को जानेंगे, दीपक बजाज जैसे सर की किताबें, पढ़ेंगे। DR उज्ज्वल पाटनी की किताबें, और उसके बाद मिलेनियर हम कैसे बने, सफलता की राह, इन पुस्तकों को जब हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञान होगा। इसलिए कि जो है सीख कर हवाई जहाज चलाया जा सकता है, बिना सीखे साइकिल चलाना भी असंभव है, नहीं चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सीखना तो पड़ेगा ही। तो हम जब तक नॉलेज नहीं लेंगे पूरी तरीके से, ट्रेनिंग में, सेशन में, मीटिंग में, जूम मीटिंग में, सेमिनार प्रोग्राम में, और उसके साथ साथ हमें कुछ किताबें जो है लाइब्रेरी से जाके खरीद लेनी चाहिए। इसलिए कि हमारा अगर सपना बड़ा है, हमारा टारगेट गोल्ड अचीव करने का है, तो हमें जो है पहले सीखना तो पड़ेगा। इसलिए कि मैं अभी बता दूं आपको, मैं अभी दिल्ली से, अयोध्या से दिल्ली देहरादून फ्लाइट का सफ़र किया, तो मैंने देखा कि जो है पहले जो संचालक होता है, फ्लाइट को रन कराने वाला जो पायलट होता है, पहले वो गाड़ी को जो है धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करता है, फिर रनवे पे ले जाता है। रनवे पे ले जाने की कुछ दूरी के बाद जो है वो उड़ान भरता है। उससे पहले वहाँ फ्लाइट में एयर होस्टेस जो है सारे पैसेंजर को संकेत देती है कि आप अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लें, मौसम कभी भी बिगड़ सकता है। और आपका जो है जैकेट आपके अंडर सीट कवर में लगा हुआ है, ठीक है, तो सुरक्षित रहें। ऑक्सीजन मास्क आएगा, इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सुरक्षित रहें और सेफ जर्नी करें, आपकी यात्रा शुभ हो। तो इस तरीके से अगर हम अपनी टीम के ऊपर ख्याल रखें, जिस तरीके से आज हमें वंदे भारत जैसे ट्रेनों में, IRCTC का तेजस जैसे ट्रेनों में फुल फैसिलिटी गाइड किया जाता है, उसी तरीके से जो है एरोप्लेन में गाइड किया जाता है, उसी तरीके से हमें जो है अपनी टीम के लोगों को गाइड करना चाहिए, ठीक है। रूल एंड रेगुलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। देखो, मैं सर्विस प्रोवाइडर भी हूं और मैं काफ़ी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को मैंने सर्विसेज दी है। सर्विस में चाहे हमारा स्पीच हो गया, मोटिवेशनल स्पीच हो गया, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, या फिर उनको आपका डिजिटल वीडियोस, बैनर वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सर्विसेज हमने दी हैं। लेकिन कंपनियां क्या हैं कि आज मार्केट के अंदर उतरने से पहले बंद हो जा रही है। सर कुछ लोगों का मतलब ये होता है कि जो है खुद पॉकेट भर लिया जाए, ठीक है। लेकिन एक बात मैंने किताबों में स्टडी किया है, पढ़ा है कि जो दूसरों का पेट काटता है, ठीक है, वो कभी सुखी नहीं रहता है, नहीं रहेगा, ठीक है। और जो दूसरों का भला पहले करता है, उसका भला ईश्वर करता है, उसका भला परमात्मा गॉड करता है। मेरा तो है, आप प्लान कोई भी लेकर आओ, पहले एक बार रिसर्च उसको कर लो कि मार्केट में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किसको नुकसान होगा, किसको इससे फायदा होगा। अब ठीक है, प्लान आप मार्केट में लेकर आओ। देखो, सॉफ्टवेयर बनाने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, लोगों को लगता होगा कि ढेर सारा पैसा लगता है, नहीं लगता है। आज जितना पैसा एक चाय की दुकान को खोलने में लगता है, उतना ही पैसे में आपका एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर तैयार करने से कंपनी नहीं चलती है। मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं मुझे, सॉफ्टवेयर बनाने से आपकी कंपनी नहीं चलने वाली है। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपने क्या किया, 2 बंदों को पकड़ा, बोला कि भैया मैंने सॉफ्टवेयर बनाना ज्वाइन कर ले, बना टीम। कंपनी ऐसे कभी नहीं चलने वाली और ना कभी चल सकती है, कभी नहीं चल सकती है। चल सकती है कैसे? नहीं चल सकती। सॉफ्टवेयर तो कोई भी बना लेगा। बिल्कुल सॉफ्टवेयर से नहीं होगा सर। अगर मोटिवेशनल टूल्स नहीं है उनके पास, गाइड करने की तरकीबें नहीं हैं, उसके उपाय नहीं हैं, या उनके पास कोई जूम होस्टेस नहीं है, या उनके पास कोई जो है डिजाइनर नहीं है, तो नहीं सक्सेस हो पाएगा। हो ही नहीं सकता कभी। अकेले से कुछ नहीं होता है सर, कुछ नहीं। अगर अकेले से कुछ होता तो नेटवर्क बनाते हैं क्यों लोग? बिल्कुल। आज जो भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को खोल कर लगा, अकेले सोच रहा है सब कुछ कर ले, नहीं हो सकता। भैया आपने सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर के साथ आपको प्लान प्रेजेंटेशन चाहिए, प्लान प्रेजेंटेशन में आपको PPT PDF की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। और पोस्टर बैनर चाहिए होगा, वीडियो चाहिए होगी। और एक बात ये भी है कि अगर कंपनी का संचालक, मैनेजिंग एंड डायरेक्टर पैसा नहीं स्पेंड कर रहा है अपनी ही कंपनी के ऊपर, तो भी नहीं चल पाएगा, नहीं चलेगा, चलेगा ही नहीं। इसलिए कि नए नए फीचर्स वेबसाइट में इंक्लूड होने चाहिए। डेली जो है मोटिवेशनल के फोटोज, बैनर्स सोशल मीडिया के जरिए से फेसबुक, व्हाट्सएप पर ग्रुप में सेंड होने चाहिए। लेकिन लोग करते नहीं, लोग बनाने का पैसा ही नहीं देते हैं। तो पैसा नहीं देंगे सर, तो वो खुद ही नहीं कामयाब हो पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कुछ नए फ्रेशर लीडरों को लाके उनका पैसा खुद वो बर्बाद कर देंगे, फिर वही लीडर निगेटिव हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान का माहौल खराब होता चला जाएगा। इसलिए कि जब आपने बिजनेस को बना दिया, वेबसाइट बना दिया, कंपनी आपने स्टार्ट कर दी है, तो अब रनवे पे उसको रन कराइए, ठीक है। और निश्चित है कि अगर आप सही ढंग से MLM प्रमोशन करते हैं,
और उसके बाद जो है टाइमली मीटिंग करवाते हैं, पैसा खर्च करते हैं PDF डिज़ाइनिंग में, टीम में, और अपलाइन अपने जो है बड़े लीडरों के ऊपर, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर। तो मेरे ख्याल से जो है बहुत कम टाइम में जो है आप पूरे हिंदुस्तान का दौरा कर सकते हैं। कम्युनिटी बनाना और कम्युनिटी को विश्वास के साथ रन कराना बहुत ज़रूरी है। यार टीम, नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है टीम बनाना और टीम बने रहना। बिल्कुल, इसलिए और अगर मान लीजिए सर, पहले जो है नोकिया का मोबाइल चलता था, सैमसंग का मोबाइल चल रहा था, लेकिन जैसे ही वीवो और ओप्पो और रियलमी वगैरह ने मार्केट में कदम रखा, ऐसा बीट किया कि नामो निशान खत्म हो गया। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम। आप देख लीजिए सर, BSNL कितने सालों से हमें सर्विस दे रहा था, लेकिन जियो ने जो है आके बीट कर दिया। इस तरीके से जो है ये चाहत रखोगे। जरूरी नहीं हो कि आप मार्केट में पुराने खिलाड़ी हो, जरूरी है कि आप नए खिलाड़ी आकर मार्केट में क्या कर सकते हो। बिल्कुल। क्या आप नया कुछ कर रहे हो? नहीं, नया आप कर रहे हो तो आप मार्केट में टिके रहोगे। बिल्कुल बड़ी बड़ी कंपनी निकल गई मार्केट से, नहीं है उनका नामो निशान। सही है। और ऐसे आप भी अगर एक ही तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो, एक ही तरीके से बिजनेस कर रहे हो, वही आपका तरीका क्लोजिंग फॉलोअप करने में, तो भैया पुराना तरीका है। पुराने तरीके से काम नहीं होगा सर, इसलिए कि जब तक हम अपने तरीकों को चेंज नहीं करेंगे, अगर जो है आज वीवो ओप्पो ने जो है अपने तरीके को चेंज नहीं किया होता, या जियो ने जो है अपने तरीकों को नहीं चेंज किया होता, तो आज वो भी BSNL की तरह खत्म हो गए होते, ठीक है, वोडाफोन की तरह खत्म हो गए होते। लेकिन सर्विस को उन्होंने फास्ट किया, ठीक है, डाटा स्पीड को तेज किया, नंबर्स जारी किए, ठीक है, और उसके बाद जो है कस्टमर उन्होंने लगाया, तत्काल आप बात करें क्या प्रॉब्लम हो रही है, और आज देखिए जियो का नेटवर्क कितना भाग गया है। और अर्निंग की बात करें तो सर खुद इंसान कैलकुलेट कर सकता है क्या हो सकता है। तो इस तरीके से जो है ज़रूरी है कि कंपनी जब भी हम स्टार्ट करें तो प्रमोशन टूल्स, और उसके बाद जो है EMT की सोच होनी चाहिए कि प्रमोशनल टूल्स ज़रूरी है, और जो खुद पॉकेट भरने की बात फिराक में है तो वो क्या कर पाए। तो बाकी सर देखो, बातें तो काफ़ी सारी हैं नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड, लेकिन सेशन हमारा साथ लंबा हो जाएगा। बाकी ये सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी हम कभी भविष्य में मुलाकात आपसे करेंगे जरूर, और बड़े टॉपिक को लेकर डिस्कशन मैं आपसे करना चाहूँगा। बाकी अपने मैं सभी दर्शकों से ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, टीम बनानी है तो चीज़ें तो भैया करनी ही पड़ेगी, नहीं होगा बिना कराए, करना पड़ेगा। बाकी आप में से ले रहे हैं मुझसे काफ़ी सारे लोग सर्विस, बिंदास सर्विस ले रहे हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट उनका चल रहा है। मेरे पास ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट है जो मेरे साथ लगभग 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल लोग हैं, लगातार कंटिन्यू एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आज बोला कि भैया जूम मीटिंग करने है, दे दिया पूरा का पूरा पैसा, 15 दिन के बाद बोलने की अब नहीं होगा। है ऐसे भी मेरे पास। ऐसे काम नहीं होगा दर्शकों। मैं आज बता दूं आपको कि प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जब तक आप प्रमोशन नहीं कराएंगे, सोशल मीडिया में आग की तरह फैलोगे कैसे। जब प्रमोशन कराओगे, यूट्यूब प्रमोशन कंपलसरी है, ठीक है। आज मार्केट में जो है MLM डाटास भी अवेलेबल हैं, बड़े बड़े लीडरों के और हिंदुस्तान के कई ऐसे स्टेटों के लीडरों के नंबर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और उसके बाद आज जो है रोबोट का ज़माना है, ठीक है। आप लेटे रहिए, व्हाट्सएप रोबोट काम करता है, आपके पूरे मैसेज का रिप्लाई देता चला जाएगा। लेकिन आप व्हाट्सएप रोबोट जैसे फ्यूचर को लेंगे तब ना तभी तो होगा। आप जब फॉलोअर्स, व्यूज, लाइक ऑलरेडी जो है अपने यूट्यूब चैनल को बना करके जब आप जो है डेवलपर से इसको करवाएंगे तो आप सक्सेस होंगे ना। अब आप फेसबुक बना दिए कंपनी की, कोई भी कंपनी की, पता चल रहा है उसमें 1000 10,000 फॉलोअर्स नहीं है, तो आपकी पोस्ट को कौन देखेगा। बढ़वाइए उसको, ठीक है। इसलिए कि बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करिए और तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। और पुराना तरीका अगर अपनाएंगे आप तो आप फ्लॉप हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए कि परिवर्तन ही प्राकृतिक का नियम है, और जिसने समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बदला, इतिहास संसार में उसी ने रचा है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल कंपनी अगर आप चलाने की सोच रहे हो और कंपनी बना दी हो, तो आप जो है फौरन हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर से कांटेक्ट करिए, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और उनसे जो है सुविधा लीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन भी मीटिंग करवाइए और ऑफलाइन भी मीटिंग करवाइए। जूम मीटिंग तो ज़रूरी है, लेकिन मंथली, वीकली, ठीक है, 15 डेज पर आप
ऑफलाइन मीटिंग करवाइए, इसलिए कि ऑफलाइन मीटिंग करवाएंगे तो लोगों के अंदर एक जोश, एनर्जी जागरूक होगा और जहाँ जहाँ करेंगे वहाँ से नए नए गेस्ट, नए नए लोग आपसे मुलाकात करेंगे फ्रेंड्स। तो बस मैं इन्हीं बातों के साथ एक मैसेज आपको दे दूं कि थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप करवाइए प्रमोशन दबा के, और देखता हूं कैसे नहीं आप पूरे हिंदुस्तान में जो है अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, डेवलप करेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप समय के अकॉर्डिंग प्रमोशन और अपने बिजनेस पे मनी एक्सपेंस करके देखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।